हेलो फ्रेंड्स। तो आज ये वीडियो जो है वो क्लास 12th मैट्रिक्स चैप्टर से है। ये वीडियो में आप एक क्वेश्चन में ही यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही आप यहाँ पे सारा मैट्रिक्स चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बेसिक क्वेश्चन है। इससे ही आप सारा मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट सारा सीख जाएंगे। तो एक ही क्वेश्चन मैं आपको अभी बताऊंगा, एक क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा तो मिलता जुलता है। ये दो क्वेश्चन मैं अभी आपको बताऊंगा जिससे आपको पूरा मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या क्या है। तो हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन है, तो चलिए मैं आपको जूम करके बताता हूँ कि क्या क्या होता है। ठीक है, अच्छा ये जूम हो गया यहाँ पे हमारा। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या होता है। ये जो हमारे ए नाम है, ये मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है, मैट्रिक्स का नाम है ए। मैट्रिक्स का सिंबल कुछ इस तरह से रहता है। मैट्रिक्स का सिंबल ये है, मैट्रिक्स का सिंबल। आपको किसी भी तरह ऐसे करली ब्रेसेस भी नहीं लगाना है, ना कि आप मैट्रिक्स के ऐसे कर दे। आपको बिग ब्रैकेट से ही ऐसे करना है। ये आपका है मैट्रिक्स का सिंबल। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जो ये क्या क्या अंदर लिखे हुए हैं कि क्या चीज़ है। तो इनको जो अंदर ये लिखे हुए हैं 2 5 19 5/2 1 2 1 -5, ये सारे जो है वो है एलिमेंट्स है। इनको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये ए नाम के मैट्रिक्स का ये सारे जो एलिमेंट है, ए नाम के मैट्रिक्स से ये सारा क्या है, हमारा एलिमेंट है ए नाम के मैट्रिक्स का, ये नाम के मैट्रिक्स। तो हम लोग मैट्रिक्स लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो मैट्रिक्स लिखने का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये होता है कि इसको लिखते हैं हम लोग A11 लिखते हैं, तो लिखते हैं A12 लिखते हैं, A13 लिखते हैं, A14 लिखते हैं, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। इसको इस तरीक़ा से लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा, यहाँ पे पूछा जाएगा कि A11 की पोजीशन पे क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि A11 के पोजीशन पे हमारा जो है वो 2 है, यानी कि ये एलिमेंट्स जो है 2 5 19 ये सब तो लिखे गए हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका, A11 A12 A13 A14 A21, इस तरह का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये हमारा क्या है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है इस तरह का। तो हमें इस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन, यहाँ पे क्या क्या पूछा जाता है हम लोग को क्वेश्चन, कि जो आपका ये गिवन मैट्रिक्स है, ये जो आपका एन नाम का जो ये गिवन मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो आप लोग सोचिए ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है। तो ऑर्डर का मतलब होता है कि ये गिवन मैट्रिक्स में कितना रोज है और कितना कॉलम्स है, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और इनको भी कुछ एक खास तरीका से लिखा जाता है। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो हाँ इसमें 3 कॉलम है 4 रोज है, तो यह वाला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। रो करके हम लोग लिख देंगे 3, कॉलम करके 4, तो यह हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं। इस तरह से हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे। हम लोग को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग पहले काउंट कर लेते हैं कि हम लोग पास रो कितना है। तो रो हम लोग ये लाइन को बोलते हैं रो। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारा, हॉरिजॉन्टल लाइन में ये सारे जो एलिमेंट है ये हम लोग कहेंगे रोज के एलिमेंट है। तो इनको हम पहले कहेंगे कि ये रो 1 है, उसी तरह इसको कहेंगे कि हम लोग रो 2 है, उसी तरह इसको कहेंगे रो ये 3 है। ठीक, उसी तरह इसको ये कॉलम हो गया, वर्टिकल जो है हमारा, ये वर्टिकल जो है ये हमारा कॉलम है। क्या है ये हमारा कॉलम। तो इसको कहेंगे, कॉलम को हम लोग डिनोट कर रहे हैं सी से क्योंकि स्पेस नहीं, इसलिए इसको कहेंगे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। अब यहाँ पे रो 1 में हमारे पास इतने एलिमेंट है, रो 2 में इतने एलिमेंट है, ये हमारे क्या है रो कॉलम है। अब हम लोग को जब यहाँ पे बोला जाता है, अब हम लोग को यहाँ पे बोला जाता है कि ऑर्डर लिखो, तो ऑर्डर हम लोग क्या लिखेंगे, ऑर्डर को ओ लिखते हैं हम लोग अभी स्मॉल फॉर्म में ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है हमारा, रो
इनटू कॉलम। अब हम यहाँ पे इसको इनटू पढ़ दिए, लेकिन इसको इनटू पढ़ा नहीं जाता, ये हम लोग इसका मतलब हम लोग इनटू ही समझते हैं या फिर क्रॉस बोल देंगे, लेकिन यहाँ पे इसको मैट्रिक्स में इसको इनटू या क्रॉस नहीं बोलते हैं। इसमें मैट्रिक्स में इसको बोलते हैं, ये साइन तो हम लोग इनटू और क्रॉस का ही देंगे, लेकिन हम लोग बोलते हैं इसको बाई, यानी कि ऑर्डर हम लोग को क्या कैसे लिखते हैं हम लोग, रो बाई कॉलम। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितना रोज है कितना कॉलम है, तो 1 2 3, 3 रो है हमारे, 1 2 3 4 और 4 हमारे कॉलम है। तो 3/4 जो ये हमारा है, 3/4 जो आया वही हमारा क्या है, ऑर्डर है इसका। मतलब जो हमारा 3/4 जो आ गया यहाँ पे, यही हमारा ऑर्डर हो गया। यही हमारा ऑर्डर हो गया, यानी कि ऑर्डर जो हमारे यहाँ पे आ गया वो क्या है, ऑर्डर जो आया हमारा क्या है, 3 रोज है 4 कॉलम, यानी कि पहले हम लोग लिखते हैं रो बाई कॉलम, तो यहाँ ऑर्डर आ गया हमारी ये 3/4। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर हो गया। अब ये ऑर्डर से हम लोग क्या बता सकते हैं, ये ऑर्डर तो 3/4 बोलेंगे, लेकिन ये काम करेगा उसी तरह मल्टीप्लाई की तरह, 3/4 ही ये लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग मैट्रिक्स में, खास करके हम लोग इसको मैट्रिक्स में ही केवल बोल रहे हैं हम लोग 3/4, लेकिन ये जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली लिखा हुआ है 3/4 ही लिखा हुआ है, यानी कि इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 12 है, लेकिन ये लिखा गया है बस इस तरह से, इसको पढ़ा जा रहा है 3/4, लग रहा है 3/4 लिखा हुआ है 3/4, ऐसे बस इसको बोला जा रहा है मैट्रिक्स में 3/4, बाद बाकी ये है इंटू का साइन इसमें। तो हमारे पास अगर हम लोग इसको इंटू कर दें, हमारा जाएगा यहाँ पे 12, हमारे यहाँ पे आ जाएगा 12। और क्वेश्चन ये भी आता है कि इसमें कितने एलिमेंट है, तो कितने एलिमेंट है वो जानने के लिए हम इसको डायरेक्टली क्रॉस कर देंगे, इंटू कर देंगे, तो आ गया हमारा 12, यानी कि इसका मतलब गिवन इन गिवन मैट्रिक्स ए देयर आर 12 एलिमेंट, यह हमारा हो गया। और आप एलिमेंट कुछ इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, एलिमेंट जैसे एलिमेंट बोल दे कितने एलिमेंट, तो एक एलिमेंट, एक एलिमेंट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे हम लोग का 12 एलिमेंट। उसी तरह हम लोग को ऑर्डर केवल पता चल जाएगा तो हम लोग बता सकते हैं कि एलिमेंट कितना है। और हम लोग ये भी बता सकते हैं कि अगर हम लोग को पता चल जाए कि ये इसमें एलिमेंट कितना है, तो हम लोग बता सकते हैं कि पॉसिबल ऑर्डर्स क्या है, ये भी बता सकते हैं। और जैसा मैं शुरू में बताया था आपको कि ये 1 1 के पोजीशन है, ये 1 2 का पोजीशन है, 1 3 का, 1 4 का, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि पूछा जाएगा कि A11 के पोजीशन पे क्या है, राइट द एलिमेंट इन द पोजीशन ऑफ A11, या फिर राइट द एलिमेंट A11 एलिमेंट को लिखो, तो A11 के एलिमेंट के जगह पे क्या है, हमारे यहाँ पे 2 है लिखा हुआ, तो A11 के एलिमेंट के जगह पे हमारा आ जाएगा 2। बोला जाएगा कि राइट एलिमेंट A32, तो हमारा क्या हो गया, ये 3 1 वाला, ये 3 2, तो 3 2 के पोजीशन पे क्या है 1, तो हमारा एलिमेंट हो गया 1, ये हमारा हो गया एलिमेंट। तो बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट था इसमें, और बाद बाकी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व पहले करते हैं कि इसमें जैसा अभी पढ़े सेम वही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले इसमें कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पूछा गया, तो ये तो हम लोग सॉल्व कर लिए। ऑर्डर रोज इनटू कॉलम, तो रोज 1 2 3 1 2 3 4 कि आर इंटू कॉलम, आर बाई रोज बाई कॉलम पढ़ेंगे, तो रोज हमारा 3 कॉलम 4, तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा, इसको हटा देते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे कि हम बताए थे कि ऑर्डर जो हमारा आ गया यहाँ पे 3/4 का आ गया, यानी कि 12, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 12 है, ईजिली बता सकते हैं। ये सारे बहुत इजी क्वेश्चंस है, मतलब बोनस मार्क्स के लिए है बस ये। राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24
A24 A23, यहाँ पे एलिमेंट बताना कि A13 A21 A33 A24 A23 एलिमेंट क्या होगा। तो हम लोग जैसे जाने थे कि इसको बोलते हैं हम लोग A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 जानते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट बोले गए तो A13 के पोजीशन पे कौन सा है, यानी कि वो एलिमेंट कौन सा है जो कि A13 के पोजीशन पे है। तो ये हमारा था A11 A12 A13, यानी कि यहाँ पे हमारा जो 19 है वो A13 के पोजीशन पे है। तो सिंपली ये लिख देंगे कि A13 के पोजीशन पे 19 है, यानी कि A13 इज इक्वल टू 19। बस ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पूछा A21 के पोजीशन पे क्या है, तो A21 के पोजीशन पे हम लोग को दिखाई दे रहा है कि 35 है, तो A21 के पोजीशन पे 35। A33 तो A31 A32 A33 यानी कि -5, यहाँ पे -5 है इसके पोजीशन पे। अब यहाँ पे पूछा A24 के पोजीशन पे क्या है, तो 24 के पोजीशन पे क्या है हमारे पास A21 A22 A23 A24, यहाँ पे 12, ये हमारा है 12 जो है हमारा A24 के पोजीशन पे है। A23 के पोजीशन पे क्या है, तो इस A21 A22 A23 ये हमारे 5/2 जो है A23 के पोजीशन पे है। तो ये हमारा हो गया। इसी तरह हम लोग को लिख देना है, ये सारा क्वेश्चन हो गया, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग किल कर दिए, बहुत ही आसानी तरह से किल कर दिए और आप लोग समझ भी गए होंगे, ये कोई हार्ड क्वेश्चन भी नहीं था। अब हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे आता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स what are the possible orders if it can have, what if it has 13 एलिमेंट। तो पहले हम लोग क्वेश्चन समझना कि यहाँ पे क्वेश्चन बोला जाए अगर मैट्रिक्स में जो गिवन मैट्रिक्स जो हम लोग को बताया कि उसमें 24 एलिमेंट्स है, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो कितना तरह का पॉसिबल ऑर्डर इसके पास हो सकता है जिससे ये मैट्रिक्स फॉर्म करे, यानी कि इस तरह का ये मैट्रिक्स फॉर्म करे जिसमें कि 24 एलिमेंट हो। तो कितना वेज है, कितना तरीका है, कितना पॉसिबल ऑर्डर है इसको करने का। तो सिंपली हम लोग कुछ नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे पता है कि हम लोग के यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कितना एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है। ठीक, अब हम लोग सिंपली देखेंगे कि 24 किसके किसके टेबल में आता है, किसको मल्टीप्लाई करने से, किनको किनको मल्टीप्लाई करने से 24 आता है। तो फर्स्ट तो हम लोग देखते हैं कि 24 इंटू 1 24 होता है। तो इसको स्पेस में लिखते हैं ताकि हम लोग की स्पेस बचे। तो ये हम लोग लिखना है, तो हम लोग 24 इंटू 1 24 होता है। फिर इसी तरह 1 इंटू 24 कर सकते हैं, यानी कि 24 रोज होगा और एक कॉलम होगा। और यहाँ पे दूसरा ऑर्डर ये हो सकता है कि एक कॉलम होगा 24 रोज होगा। अब फिर हम लोग देखेंगे 6 इंटू 4 करेंगे भी 24 आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि 6 रोज है और 4 कॉलम है। और लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू 6 भी कर सकते हैं। जब 6/4 की है तो 4 इंटू 6 भी कर सकते हैं, 4 इंटू 6 तो ये भी 24 है। इसका मतलब 4 हमारे पास रोज है और 6 कॉलम है। ठीक, और हम ये भी कर सकते हैं 12 इंटू 2 24 होता है, यानी कि 12 रोज है और 2 कॉलम है। फिर इसी तरह हम लोग इसको उलट के बस लिख देंगे कि यहाँ पे 2 रोज है और 12 कॉलम है। ये हमारा हो गया। और क्या हो सकता है 8 3 जा 24 हो सकता है, 8 रोज है 3 कॉलम है। और इसी तरह 3 इंटू 8, बस इतने ही सारे हमारे पॉसिबल ऑर्डर हैं। अब इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। तो हम लोग कितने पॉसिबल ऑर्डर मिले हम लोग को, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हम लोग को 8 पॉसिबल ऑर्डर मिले। और 8 वेज है बनाने का 24 एलिमेंट्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग को अरेंज करने का। और पॉसिबल ऑर्डर जो हम लोग का है ये है 24 इंटू 1 1 इंटू 24 6 4 बाय इंटू हम लोग यहाँ पे नहीं बोलेंगे। अब हम लोग कितना मैट्रिक्स के फॉर्म में बोलना, तो हम लोग बोलेंगे इसका वेज है 24/1 1/24 6/4 4/6 12/2 2/12 8/3 3/8, ये हमारा ऑर्डर हो गया। और यहाँ पे लोग व्हाट
इफ़ ये हमारे इतना दूर क्वेश्चन तक हो गया। अब ये क्वेश्चन एक अलग है, इसको देखते हैं। व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, और क्या होगा जब इसका 13 एलिमेंट हो। तो जब 13 एलिमेंट हो तो हम लोग देखेंगे कि 13 किसके किसके टेबल में आता है, बस वही देखना है। तो 13 अपने खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता, यानी कि इसका 13 एलिमेंट को मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करने का दो ही तरीका है। हम लोग इस तरीका से अरेंज कर सकते हैं या फिर इस तरीका से अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोग 13 रोज में उसको अरेंज करेंगे और 1 कॉलम में, या फिर 1 रोज में और 13 कॉलम में। यही हमारे पास दो ही ऑप्शन है। तो पॉसिबल ऑर्डर्स जो हमारे ये हो जाएगा 2 पॉसिबल है ऑर्डर और 2 पॉसिबल वेज एंड 2 पॉसिबल ऑर्डर एंड ऑर्डर्स आर 13/1 1/13। तो ये हमारा पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे और ये हम लोग लिख देना। बेहद ही ईजी क्वेश्चन है। तो बस ये क्वेश्चन इतना ही, 2 ही क्वेश्चन तक, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। और थर्ड क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है। 4 क्वेश्चन से हम अगले वीडियो में बताएंगे कि 4 क्वेश्चन क्या है। 4 क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स चैप्टर पूरा इजी ही चैप्टर है, 4 क्वेश्चन भी बहुत इजी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। केवल अब ये बोलना चाहते हैं कि जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब, और लाइक करे, शेयर करे, और जैसा हो अगर कोई डाउट हो कि ना समझे तो उसको कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखे, मैं तुरंत उसका इमीडिएटली जवाब दूंगा। जितना जल्दी अगर मैं कमेंट को देख पाए उतना जल्दी तुरंत उसका जवाब दूंगा, नहीं तो फिर वही क्वेश्चन को लेके फिर उसके में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो पूछा उसको पूरा एकदम क्लियर हो जाए। अगर जो इसको पता नहीं है कि ऐसा होता है तो उसके क्वेश्चन से दूसरों भी क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अब मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से।